हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो है प्लांट वाटर रिलेशन, जिसके अंदर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज़्म है, किस तरीके से सॉइल के अंदर जो वाटर है वो प्लांट्स के अंदर यहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर सेल के अंदर पहुँचता है, उसको हमने देखा है। जब यहाँ पर पूरे सेल के अंदर पूरे प्लांट बॉडी के अंदर वाटर फिलअप हो जाता है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी एवापोरेटेड। ये एवापोरेशन जो प्रोसेस है अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो हमने देखा है उसको गटेशन प्रोसेस कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोसेस यहाँ पर जो होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट आर एवापोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको कहा जाएगा यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यहाँ पर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी के ज़रिए होता है, लेकिन मेन जो ट्रांसपीरेशन होता है वो यहाँ पर जो है स्टोमेटा के ज़रिए होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन और दैट में बी कॉल्ड एज फोलियार ट्रांसपीरेशन, क्योंकि आमतौर पर स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट्स के लीफ के ऊपर होते हैं, इसीलिए उसको फोलियार ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर था जिसको हमने कंप्लीट किया है। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अगर ग्रोथ को देखा जाए तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है यहाँ पर ग्रोथ क्या है, दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हर एक के अंदर कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। वन ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं 11 के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा है लिविंग वर्ल्ड के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ प्रॉपर्टी है, ये भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बीच में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसी तरीके से रिस्पॉन्सेस यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर तो हमने देखा है। अब इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल में हमें यहाँ पर देखना रहेगा वो ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो रहेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, कितने टाइप के फेजेस हैं, कैसे ग्रोथ होता है, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। और चैप्टर का सेकंड पार्ट जो रहेगा यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन। In the soil near about 30 to 40 different types of inorganic components are present। soil के अंदर inorganic component जिसको हम कहते हैं fertilizer, वो यहाँ पर जो है 30 to 40 different types of inorganic fertilizers are present। plant absorb those fertilizer, plant absorb those minerals and that are also helpful for growth and development of this plant body। अगर यही minerals plants के अंदर रहेंगे तो plants के अंदर growth और development fast होगा, हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट पाया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ दीज मिनरल्स, अगर ये एब्सेंस नहीं है, ये इनकी डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो वेरियस डेफिशिएंसी सिम्टम्स दैट मे डेवलप इन द प्लांट बॉडी, बहुत सारे जो है यहाँ पर प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, वो कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ। दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना तो हमने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर देखना है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ यहाँ पर जो पाई जाती है, दिस इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये परमानेंट चेंज होते हैं, कभी भी ग्रोथ निगेटिव नहीं होती है, हमेशा प्रोमोट होती है, आगे बढ़ती है। ये इरिवर्सिबल होती है, कभी भी यहाँ पर जो रिवर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन द प्लांट बॉडी, दिस इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर जो कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं जिसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन चेंज्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वॉल्यूम है वो जो है यहाँ पर जो इसकी वजह से जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कई चीज़ें आती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल जो होते हैं दैट आर इंक्रीज
इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर बढ़ जाते हैं। बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो सोमेटिक सेल रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सेल डिवीज़न यहाँ पर होता है वो सेल डिवीज़न जो रहेगा वो माइटोसिस रहेगा। माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं? बाय नंबर ऑफ सेल दैट आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर जो है बढ़ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये पाई जाती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है, वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहेगा उसका वेट जो रहेगा, उसका जो मास रहेगा वो भी यहाँ पर जो है बढ़ेगा। और तीसरी चीज़, इन दोनों चीज़ों की बढ़ने की वजह से तीसरी चीज़ यहाँ पर जो पाई जाती है, साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो साइज़ होती है वो भी यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ग्रोथ इज परमानेंट एंड irreversible changes in the living organism by which number of cell that are increasing, weight of the living organism is increasing और size of the living organism that are increasing। ये जो 3 types of changes living organism के अंदर यहाँ पर पाए जाएंगे, all these changes these are called as growth। तो हर living organism के अंदर ये growth और development यहाँ पर होता है, नशोनुमा जिसको कहा जाता है ये यहाँ पर होता है। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, वो हमने यहाँ पर देखा है। तो ये हो जाती है डेफिनेशन, ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच नंबर ऑफ सेल दैट आर इंक्रीजिंग, वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग एंड साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये कंडीशन इसके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय दैट आर इंक्रीजिंग सच टाइप ऑफ चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर होता है, तो दैट कंसिस्ट ऑफ दैट डिपेंड ऑन द 2 एस्पेक्ट्स। 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो है डिपेंड होता है। फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, पहला जो रहेगा वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, और सेकंड जो यहाँ पर एस्पेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इसको कहा जाएगा। यानी यहाँ पर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो जो चेंजेस जो पाए जाते हैं क्वांटिटी के अंदर चेंजेस होते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो होता है वो क्वालिटी के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर होता है, वो कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दीज आर कॉल्ड 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। ये 2 एस्पेक्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पर क्वांटिटेटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो होता है, अभी जो डेफिनेशन के अंदर मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, नंबर ऑफ सेल दैट आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन द वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये तमाम तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स जो रहेंगे इनको हम कहेंगे यहाँ पर दीज आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, इसको कहा जाएगा। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर जो होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल रहेगा। इसी के साथ साथ में जो इंक्रीज इन साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी के साथ साथ में यहाँ पर रहेगा इंक्रीज इन द वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो होती हैं ये क्वांटिटी से रिलेटेड हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। ये बेस है यहाँ पर। अगर ये तमाम चीज़ें, ये तीनों चीज़ें अगर किसी सेल के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएगी तो हम कहेंगे वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब दूसरी जानिब यहाँ पर जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं, इनके अंदर जो है क्वालिटी को मेंटेन करना, ये बातें यहाँ पर जो है पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है, क्वालिटेटिव के अंदर कहा जाएगा एंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो वही एंड प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, आपको पता है L1 के अंदर आप बच्चों ने पढ़ा है कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के
के होते हैं। यह मेटाबॉलिक रिएक्शन दो किस्मों की होती है, एक कहलाती है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरी कहलाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर सिंथेसिस ऑफ एनीथिंग, सिंथेसिस ऑफ एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट वहाँ पर प्रिपेयर होता है, कोई प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनी प्रोडक्ट दोज आर ब्रोकन डाउन। और याद रखना है जब कैटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन उसके ज़रिए से यहाँ पर पाया जाता है। तो जब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो उसका जो उस दौरान में जो भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होते हैं इन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये जो है यहाँ पर उसकी क्वालिटी को जो है यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जब ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो है कंप्लीट होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, उसका नतीजा क्या निकलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर डिफरेंशिएशन का भी प्रोसेस पाया जाएगा। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन रहेगा, जैसे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ, कुछ प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर रेडी हो गए। इसी तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए से बल्क क्वांटिटी ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन अगर यहाँ पर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो रहेगा, यानी एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो रहेगा, केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होगा, अगर एनर्जी भी बल्क क्वांटिटी में है, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी बल्क क्वांटिटी में है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट फास्ट होता है। और अगर यही न्यूट्रिएंट्स, यही प्रोडक्ट अगर यहाँ पर कम क्वांटिटी में रहेंगे, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो रहेगा वो स्लो रहेगा। जब यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जब सेल यहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं, अब वो जो है यहाँ पर बिल्कुल मैच्योर्ड सेल हो चुके हैं, अब सेल के अंदर यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन पाया जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। और वो टिश्यूज़ क्या हैं, अगर प्लांट को हम देखते हैं 11 के अंदर हमारा हुआ है, प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और दूसरा यहाँ पर जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पर जो होते हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो टिश्यूज़ हैं उनका जो फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन और दैट मे बी कॉल्ड एज मैचुरेशन। तो इस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट जब यहाँ पर होता है, ये 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस यहाँ पर जो होते हैं, जिसकी वजह क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसी सेल के अंदर, उसी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी पाए जाएंगे। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, अगर वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स या प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में है, तो वहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। और उसी के साथ साथ में डिफरेंशिएशन, जब वो सेल नॉर्मल साइज तक यहाँ पर पहुँच जाते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट आर फॉर्मिंग, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टिश्यू दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ग्रोथ दैट डिपेंड्स ऑन द 2 एस्पेक्ट्स, 2 प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो है वर्क करता है। ये हो जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब इसके बाद जो हम यहाँ पर टॉपिक आगे बढ़ेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके बाद जो हमें देखना है प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है,
तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पाया जाएगा, दैट ग्रोथ और डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर यहाँ पर रहेगी, उनके अंदर नो लिमिटेशंस आर प्रेजेंट। अगर हम ह्यूमन की या एनिमल की एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, हाइट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बढ़ती रहेगी, लेकिन एक एज आएगी कि वहाँ पर अब हाइट बढ़ना रुक जाएगी। बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक इंटरनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन एक्सटर्नली यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, या हम कहते हैं ख़ास तौर से यहाँ पर जो रहेगा, जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पर जो है टेरिडोफाइटा, लेकिन मेन जो प्लांट्स रहेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी जो होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर होता है कि इन दिस प्लांट बॉडी इनडिटरमिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड, अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड। और ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है दैट आर ऑब्जर्व्ड इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो है पाया जाता है, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, यानी इन दिस प्लांट बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट आर कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और ये जो वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और वो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं, दोज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो जो टिश्यू यहाँ पर रहेंगे, दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू, दोज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं। यहाँ पर जो इनकी सेल वॉल होती है, थिन वॉल्ड होते हैं। तो यहाँ पर बहुत फास्ट इनके अंदर जो है डिवाइडिंग एबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा जो है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर लार्जर वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पर जो है फास्ट हो जाता है। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, यहाँ पर बल्क क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर फास्ट होता है, और जितना ज़्यादा एटीपी रहेगा उतना जो है सेल जो है यहाँ पर फास्ट डिवाइड होते हैं। यही वजह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दीज आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। यही तमाम ये वजह यहाँ पर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, थिन वॉल्ड है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, दीज आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, ड्यूरिंग फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और थ्रू आउट द लाइफ, वास्कुलर प्लांट बॉडी दैट आर शोइंग अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट। पहली टाइप जो होती है वह अपाइकल मेरिस्टेम है। सेकंड टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकेलरी मेरिस्टेम है। और थर्ड टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है उसको कहा जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। इस तरीके से यहाँ पर जो 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ऑल द वास्कुलर प्लांट बॉडी। जब ये तीनों टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव होते हैं तो प्लांट्स के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट पाया जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ भी पाई जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर पाई जाएगी। सच टाइप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी, कॉमनली दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स और स्पेशली वास्कुलर प्लांट्स के अंदर जो इनडिटरमिनेट ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो पाए जाते हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइड कंटिन्यूअसली डिवीजन एंड रीडिवीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्लांट्स दैट आर शोइंग ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लांट बॉडी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स हैं। अपाइकल मेरिस्टेम है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है। ये 11th के अंदर एनाटॉमी के चैप्टर के अंदर हमारा ये पार्ट हो चुका है। तो ये हमारा पहला लेक्चर होता है, स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।